Hello students, today we are going to study our new topic surface tension, है ना। तो surface tension क्या होती है ये आपको डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है, इसको रीड आउट करते हैं फिर इसको समझाते हैं। तो ये देखिए surface tension क्या होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट by virtue of which a liquid surface tends to occupy a minimum surface area and behaves like a stretched membrane, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि सर्फेस टेंशन जो है एक लिक्विड एक रेस्ट पर है ना। उस कंडीशन ये है कि वो रेस्ट पर होना चाहिए। उस टाइम अगर वो को टेंड करता है मिनिमम सरफेस एरिया अचीव करने के लिए, है ना। हर लिक्विड जो आपने देखा होगा, जैसे आपने किसी लीफ के ऊपर सुबह सुबह ओस देखी होगी, है ना। तो वो जो ओस वाटर ड्रॉपलेट होती है और आपने उसे किसी लीफ के ऊपर देखा है तो वो आपकी राउंड शेप में होगी, है ना। और एज कंपेयर अगर आप जो है जमीन पे अपने फर्श पे पानी डालते हो तो वो पूरा फैल जाता है ना। तो वो जो रीजन है कि आपके लीफ पर जो है, क्योंकि लीफ और वाटर का इंटरेक्शन कम होता है ना। तो लीफ उसमें घुलता नहीं, पानी पानी लीफ में घुल नहीं सकता। तो इसलिए देयरफॉर वाटर अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी शो करता है। नेचुरल प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो है मिनिमम सरफेस एरिया अचीव करने की कोशिश करता है ना। तो वो किस लिए करता है? उसको कहते हैं सरफेस टेंशन, है ना। जब वो मिनिमम सरफेस एरिया अचीव करेगा, सर्कुलर फॉर्म में आएगा, है ना, तो उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो एक स्ट्रेच खिंचाव महसूस हो करेगी, क्योंकि हर चीज वो अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेगा तो बाहर की लेयर में खिंचाव महसूस होगा, है ना। तो ये जो खिंचाव है ये कहलाता है सरफेस टेंशन, है ना। इसको और एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, आप एक नीडल को, अगर नीडल के ऊपर ऑयल लगा दो हल्का सा, है ना, और उसको आप जो है आराम से पानी के ऊपर, रुका हुआ पानी है ट्रेस्ट, उसके ऊपर रखते हो, है ना। तो आपने देखा थोड़ी देर तक वो थोड़ी देर तक क्या, काफी देर तक अगर वो रेस्ट पर रहता है तो नीडल जो है पानी के ऊपर फ्लोट कर जाती है ना। और जब आप उसे हल्का सा छूते हो, दबाते हो, हल्का सा दबाया, तो फिर निडल जो है ग्राउंड पे पहुंच जाती है नीचे, क्योंकि डेंसिटी उसकी फिर ज्यादा होती है वाटर से, देयरफॉर वो नीचे सिंक कर जाती है। लेकिन पहले क्यों तैर रही थी? ये रीजन है आपका सरफेस टेंशन का। अब वो इसका एक एग्जांपल ये देख लीजिए। जैसे ये आपका सपोज कीजिए वाटर की लेयर है ना, आपने इसके ऊपर नीडल रखी और देखिए अगर इसके अंदर खिंचाव नहीं होगा तो इसके वजन से ये नीचे चलता चला जाएगा, है ना, और फाइनली सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर इसका मैंने खिंचाव कर दिया, ये मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, है ना, जब ये स्ट्रेच कर दिया तो ये देखिए ऊपर ये फ्लोट करने लगा, है ना। फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं इधर और उधर से खींच रहा हूं, है ना। जो ये पर फोर्स लगा रहा हूं ये कहलाता है आपका पर यूनिट लेंथ। ये जो फोर्स लगा रहा हूं ये एक तरह से मेजर है आपकी सरफेस टेंशन का, कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है। अब ये जो फोर्स लगा रहा हूं ये पर्टिकुलर लेंथ पे लगा रहा हूं, तो ये जो, इसलिए पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लगता है वो कहलाता है आपका सरफेस टेंशन। वो ही हम यहाँ पे समझाने की इस डायग्राम से कोशिश करेंगे कि आपका ये वाटर है ना। वाटर के एक सरफेस पे आपने यहाँ पे एक ये नीडल डाल दी, है ना। तो इस नीडल पे अब क्या करेगा, वाटर की लेयर्स इस नीडल को जो ये वाटर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये इधर खींचना चाहेंगे, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, जैसे मैंने कागज को दोनों साइड से खींचा, तो इसी तरह ये भी मेम्ब्रेन जो खिंची हुई होगी तभी तो ये फ्लोट कर रही है ना। तो ये इतना फोर्स इधर लग रहा है, इतना फोर्स इधर लग रहा है, और ये जो लेंथ है इसकी ये एल है ना। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक एल है। तो आप देखोगे कि जितना बड़ा
अगर ये लाइन की लेंथ L है और फोर्स F लग रहा है दोनों साइड में, तो फोर्स कितना होता है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, है ना। जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि यही पेपर अगर मैं इतने पॉइंट से पकड़ रहा हूं तो ये सिर्फ बीच में स्ट्रेच हो रहा है, देखो बीच में स्ट्रेच हो रहा है ना, और साइड के इसे नीचे जब गए, और मैं जब इसे इस तरह पकड़ रहा हूं, है ना, तो ये लेंथ बढ़ा दी और फोर्स वही है, तो अब ये ज्यादा सरफेस एरिया पे कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स आप लगा रहे हो वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स जो है लेंथ पर डिपेंड करेगा, है ना। तो फोर्स प्रोपोर्शन टू लेंथ फोर्स, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, वो सपोज कीजिए एस होता है ना। तो एस कितना हुआ? ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये कितना हुआ? ये एफ अपॉन एल, फोर्स अपॉन लेंथ हो गया। तो इस फोर्स अपॉन लेंथ को, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, कि वाटर का सरफेस इतनी टेंशन पर है, इतना खिंचाव महसूस कर रहा है। ये बात समझ में आ गया। और ये खिंचाव क्यों होता है? क्योंकि वो मिनिमम जो है सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से सरफेस में थोड़ी टेंशन महसूस होती है, थोड़ी स्ट्रेचिंग टाइप की महसूस होती है ना। ये बात समझ आएगी। तो सरफेस टेंशन का क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ आपकी सरफेस टेंशन होती है, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स न्यूटन में होता है और ये लेंथ मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर इसकी जो है ऐसा यूनिट हो गई। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर, है ना, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है, इसलिए डाइन पर सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में ली जाएगी, ठीक है। अब डायमेंशन क्या होते हैं? फोर्स की डायमेंशन अपॉन लेंथ की डायमेंशन। फोर्स की डायरेक्शन आपकी MLT -2 होती है, लेंथ की डायमेंशन L होती है, तो L से L कट जाएगा, तो L की पावर 0 हो जाएगी, L की पावर 0 T -2, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन कौन कौन से हैं। There are mainly two factors which affect the surface tension of a liquid. Well, they are temperature and addition of impurities. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? टेम्परेचर जब बढ़ता है आपका, तो सरफेस टेंशन आपकी डिक्रीज होती है ना। तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी, और वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज करती है। इसका एग्जाम्पल भी आपने अपनी लाइफ में देखा होगा। आपने देखा होगा विंटर्स में जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना, क्योंकि इंजन में जो लुब्रिकेंट होता है ना, विंटर में क्या होता है? टेम्परेचर कम हो गया, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो गई। सरफेस टेंशन इंक्रीज का मतलब वो अपना मिनिमम सरफेस एरिया में लाने के लिए ज्यादा ताकत लगा रहा है ना। जब मिनिमम सरफेस एरिया में ताकत लगा रहा है, इसका मतलब जो लुब्रिकेंट आपने दो सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट लगाया है, वो अब किस फॉर्म में आ गया? स्फीयर फॉर्म में आ गया, गोले की फॉर्म में आ गया, है ना। वो आपका अब क्या हुआ? जब गोले की फॉर्म में आ गया, गोले की फॉर्म में कब आया होगा? जब इतना सरफेस एरिया सिकुड़ के गोला हो गया होगा। जो ये फैला हुआ है, अब मैं इसे गोला कर देता हूं, तो देखिए कम सरफेस एरिया हो गया। अब इस मुट्ठी का एरिया कम है और इसका हाथ का ज्यादा है, हाथ का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जब ये सिकुड़ के, हर जो लुब्रिकेंट वाला ऑयल है वो सिकुड़ के ड्रॉप में आ गया, तो बाकी एरिया जो है वो आपका फ्री हो गया, लुब्रिकेंट वहां पे रहा नहीं, तो इसकी वजह से वो वहां पे हीट जो है लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, देयरफॉर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। ये बात है। दूसरा, आपने देखा होगा हॉट, अगर आप कॉफी पीते हो या सूप पीते हो, वो आपको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि जब हॉट होती है तो आपकी जीभ पर, जब आपका हॉट है तो सरफेस टेंशन क्या हुई? कम हुई। सरफेस टेंशन कम हुई का मतलब वो फैलेगा नहीं, वो ऐसे मतलब फ्लैट हो जाएगा, है ना, स्फीयर फॉर्म में आने की कोशिश नहीं, कम कर पाएगा, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन कम हो गई। अब वो इसका मतलब फ्लैट रहेगा। अब आपने कोई चीज अपनी टंग पर रखी, गर्म चीज रखी, तो वो उस पर टंग के ऊपर फैल जाएगी, तो वो ज्यादा सरफेस एरिया में फैल गई। ज्यादा सरफेस एरिया मतलब पूरी टंग में फैल गई, तो पूरी टंग में जब फैल जाएगी तो पूरी टंग अपना उसका टेस्ट महसूस करेगी, उसके सेंसिंग
टंग के अंदर सेंसिंग होती है ना, सेंस की पावर होती है, तो पूरी टंग पे फैल गई तो पूरी टंग सेंस करेगी, तो देयरफॉर आपका हॉट सूप आपको जो है टेस्टी लगता है। नेक्स्ट आपका एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। सरफेस टेंशन बहुत वाइडली चेंज होती है विद द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें देखिए वाटर की जो है सरफेस टेंशन इंक्रीज करती है अगर हम उसमें NaCl नमक डाल दें, या ZnSO4 अगर हम उसमें ऐड कर दें तो उसकी सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, सर्विस टेंशन की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं इसको, वो हम नॉर्मली ये आपने जो लिखी हुई है ये अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे रेन ड्रॉप, जब बूंदे बारिश होती है तो आपने देखोगे रेन ड्रॉप्स अपने स्फेरिकल शेप में होती है ना, तो गोल गोल बूंदे टाइप की होती है ना, तो वो आपकी क्यों होती है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन की वजह से मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है ना, तो ये उनकी टेंडेंसी होती है। तो इसलिए आपका रेन ड्रॉप्स जो है, या फिर ड्रॉप ऑफ मरकरी, आप जैसे थर्मोमीटर कभी टूट जाता है ना मरकरी वाला थर्मोमीटर, और मरकरी फैल जाती है, तो आप देखोगे मरकरी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती है ना, वो अपना इस पानी की तरह स्प्रेड नहीं होती, तो वो भी क्या, क्योंकि मरकरी की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, इसलिए वो जो है एकदम से जो है स्फेरिकल फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे ब्रश, जो पेंट वाले ब्रश होते हैं, अगर उसको पेंटर जो है पानी में पेंट में डाल देता है तो ब्रश के बाल जो है वो फैल जाते हैं, है ना, और जब वो बाहर निकालता है तो बाल सारे चिपक के बाहर आते हैं, जब पानी के अंदर, जैसे पानी के अंदर डाला तो वो फैल जाते हैं, और फिर जब बाहर निकालता है वो तो फिर सब चिपक जाते हैं बाद उसके, तो ये भी सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि बाहर आ गया वो तो सब अपना मिनिमम सरफेस एरिया करने की कोशिश करेंगे, मिनिमम की वजह से सब पास पास आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गया। इसी तरह ये तो मैंने समझा दिया, ग्रीस नीडल आप आराम से रखोगे तो वो तैर जाएगी, और अदरवाइज अगर जरा सा भी उसे छू दोगे, पंच करोगे तो वो नीचे सिंक कर जाएगी, है ना, ये बात समझ आ गया। नेक्स्ट ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर, जो तेल की बूंद है वो कोल्ड वाटर में तो आपकी जो है स्प्रेड कर जाएगी, और जो हॉट वाटर है उसमें आप स्फेरिकल फॉर्म में ही अपने जो है ड्रॉपलेट्स देखोगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे आपने ये क्यों वजह है, क्योंकि ऑयल जब आपका जो हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर की सरफेस टेंशन कम होती है, तो इसलिए हॉट वाटर की वजह से सरफेस टेंशन उसको ऑयल को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए ऑयल अपनी नेचुरल टेंडेंसी जो मिनिमम शेप वाली है, वो मिनिमम सरफेस एरिया वाली उस फॉर्म में रहता है। जब कोल्ड वाटर में डाला जाता है, कोल्ड वाटर की सरफेस टेंशन क्या होती है, ज्यादा होती है, सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से वो जो ऑयल की लेयर है, सरफेस है जो उसके टच में आ रही है, उसको खींचती है, जब उसको खींचती है तो जैसे ऑयल की ड्रॉपलेट रखी है, वो इधर से भी खींच रही है और इधर से भी खींच रही है, तो लेकिन ये क्या होगा, ये एक तरह से बैठ जाएगी ड्रॉपलेट्स, है ना, जो फैल जाएगी ड्रॉपलेट, क्योंकि उधर से भी खींचा जा रहा है इसे, इधर से भी खींचा जा रहा है, तो स्फेरिकल फॉर्म में ना होके ये फैल जाएगी, तो इसलिए ऑयल ड्रॉप कोल्ड वाटर में तो फैल जाती है और हॉट वाटर में वो अपने स्फेरिकल शेप में रहती है। नेक्स्ट अपना एक और इम्पोर्टेंट है डिटर्जेंट। देखिए जैसे आप जो है डर्ट जो होती है आपके कपड़ों में, वो ऑयली एज्यूम करी जाती है कि वो ऑयली है ना, आप पानी डालते हो तो पानी अगर आप कितना भी डाल लो तो खाली जब तक डिटर्जेंट नहीं लगाओगे तब तक आपके कपड़े धुलते नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी और वाटर मिक्स नहीं होते, देयरफॉर आपने डिटर्जेंट डालते हो, डिटर्जेंट क्या करता है, वो पानी में भी मिक्स हो जाता है और अपने ऑयल में भी मिक्स हो जाता है ना, तो एक तरह से मिक्सचर फॉर्मेशन होती है, एक तरह से एक कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है बिटवीन वाटर एंड डर्ट। अब जब बॉन्ड बन गया और पानी आप फ्लो करा रहे हो तो पानी तो बहेगा, तो साथ में वो डिटर्जेंट जो है अपनी उस शर्ट की डर्ट को या क्लोथ्स की डर्ट को साथ में खींच के ले जाता है और आपका जो है जो क्लोथ्स है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, दिस इज मच फॉर दिस वीडियो, क्योंकि लेंथ बड़ी हो जाएगी, और अब नेक्स्ट में हम सरफेस एनर्जी करेंगे। टिल देन अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और जिससे आपको एकदम पता चल जाए पहले मैं इसी में अपलोड होती है यूट्यूब पर, तो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएगी। टिल देन, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।